अनुज को हमेशा से इतिहास में रुचि थी। वह पुरानी किताबें पढ़ना और नई नई कहानियां खोजने में बहुत आनंद लेता था। एक दिन जब वह अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें देख रहा था, तो उसे एक पुरानी और धूल से भरी पांडुलिपि मिली। वह बेहद उत्सुक हुआ और जल्दी से पांडुलिपि को खोलकर पढ़ने लगा। इस पांडुलिपि में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा की कहानी थी, जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा अपने राज्य को बहुत प्रेम करता था और हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। लेकिन एक दिन राज्य में कुछ धूर्त और चालाक लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि छोटा मार्ग अपनाने से ही सफलता मिलती है। धीरे धीरे राज्य के लोग आलसी होने लगे और बेईमानी की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रम सिंह को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह जानते थे कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तब उन्होंने अपनी प्रजा को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने की योजना बनाई। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वह अपने उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने सभी योग्य युवाओं को राजमहल में आमंत्रित किया। जब सारे युवा महल में इकट्ठा हो गए, तो राजा ने उन्हें बीजों की एक एक थैली दी और कहा, इन बीजों को अपने घर ले जाओ और उन्हें सावधानी पूर्वक उगाओ। 6 महीने बाद जिसे सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा मिलेगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। सभी युवा बड़े उत्साह से बीज लेकर चले गए और अपने अपने बगीचों में उन्हें लगाने लगे। लेकिन एक युवक, जिसका नाम आर्यन था, को बीज बोने के बाद कुछ भी उगता नहीं दिखा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गमले में कोई अंकुर नहीं फूटा। 6 महीने बीत गए और सब लोग अपने अपने हरे भरे पौधे लेकर महल पहुँचे। आर्यन को बहुत शर्म आ रही थी कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह ईमानदारी से खाली गमला लेकर दरबार में पहुंचा। जब राजा ने सभी के पौधे देखे, तो उन्होंने मुस्कुराकर आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय प्रजा, यही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है। सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने आगे बताया, मैंने जो बीज तुम सभी को दिए थे, वे सभी उबाले गए थे, जिससे उनमें से कोई भी अंकुर नहीं निकल सकता था। लेकिन तुम सबने दूसरों को देखकर झूठ बोलने और बेईमानी करने का रास्ता चुना, जबकि आर्यन ने ईमानदारी से अपना खाली गमला लाकर दिखाया। यही सच्चा गुण है जो एक राजा में होना चाहिए। राजा विक्रम सिंह ने आर्यन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और राज्य को सिखाया कि न्याय और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब अनुज ने यह कहानी पढ़ी, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि आज के समय में भी कई लोग गलत तरीकों से सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत सच्चाई और मेहनत में होती है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्तों को भी यह सीख देगा। अगले दिन जब अनुज स्कूल गया, तो उसने देखा कि उसके दोस्त परीक्षा में नकल करने की योजना बना रहे थे। अनुज ने उन्हें रोका और राजा विक्रम सिंह की कहानी सुनाई। उसने कहा, अगर तुम अभी से बेईमानी करोगे, तो यह आदत बन जाएगी। सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है, न कि शॉर्टकट से। उसके दोस्तों को अनुज की बात समझ में आई और उन्होंने परीक्षा में मेहनत करने का फैसला किया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। अनुज की तरह हमें भी अच्छे विचारों से प्रेरणा लेकर सही राह पर चलना चाहिए और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले देख पाओ। धन्यवाद।